माननीय महारानी प्रजापति जी। भैया जिन्होंने हमें टिकट दिया, मैं पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अखिलेश भैया जो हमको टिकट दी। और हमारी यही मांग है, हमारे सब बहनों के तरफ से सबको धन्यवाद देती हूँ और सबको बधाई देती हूँ। और मेरी यही मांग है कि हमारे पति का 6 साल हो गया जेल में, 5 साल छुटवा लग गया है, हमको कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है। हमारी यही मांग है कि हमारे पति की न्याय दिया जाए। वही केस, वही मुकदमा, सब चीज़ 4 तो बरी करके छोड़ दिया गया, हमारे पति को सज़ा सुना दी गई। अब महिला का बयान कोर्ट में भा, जज के सामने भा, 4 बार भा, चीरा भी हो गया, बयान भी हो गया, लड़की का बयान हो गया, सबका बयान हो गया। हमको समझ नहीं आया, पता नहीं काहे बड़े हमारे पति को सज़ा सुना दी गई। और उसके बाद हमारे पति की तबीयत खराब थी, बेल करावा गया 2 महीने के लिए, जज साहब ने सुने, लेकिन सरकारी वकील ने जा करके सुप्रीम कोर्ट में बेल हमारी खारिज करवा दी। हमारे पति की तबीयत खराब है, हम दवा न कराएं, हमारी नहीं सुनी जाएगी। हम यही अनुरोध करते हैं मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि हमारे पति का बेल दिया जाए। हम सब जो गलती हमारे पति जी से भाव, हम सबकी तरफ से माफ़ी मांग रही हूँ। हमारे पति की न्याय करें और हमारे 3 बच्चे की शादी करे का है, 2 लड़की 1 लड़का के। हम कैसे करें कैसे ना, हमारी तबीयत खराब रहती है, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम कैसे दुख रोएं। हम ये विधानसभा में रो रहे हैं कि हमारी सुनी जाए, हमारे पति को बिल दिया जाए। वही में 4 का बरी कर दिया गया, 3 का सजा सुना दीजिए, कौन बेचते हैं। हम पढ़ी नहीं है, लेकिन हम नहीं जाने उनके वो सब चीज़ बांटे कहा दिखा सके कर हमारी सुनवाई हो, हमारे पति को बिल दिया जाए। और हमारे लड़कन की शादी करे क्या, 3 महीने के लिए पहले पिरवल दे दिया जाते तो शादी हो जाते। मनमर भी हमारी यही ख्वाहिश है कि हमारी सुनी जाए। जी कोई बात नहीं माननीय सदस्य, आप लिखित में दे दीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। ठीक है, और महिला के बयान सब कुछ हो जाए, हम सब लेके आइए। नहीं, यहाँ नहीं, आप माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दीजिएगा या कार्यालय में माननीय अध्यक्ष जी को दे दीजिएगा। हमारी यहाँ नहीं सुनवाई होगी तो कहाँ सुनवाई होगी। हम अपना दुख यहीं पे रोक सकते हैं। हम बहुत दुखी हैं, 5 साल से मैं इसे झेलते हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा हम दुख से, हम काहे से बैकवर्ड हैं, पंजापति हैं, इसलिए नहीं सुनी गई। हमारे पति की सजा हो गई, हम कहाँ जाएँ, कैसे न्याय मांगे। हम एक मौका ये हमका मिला कि हमें न्याय मिले चाहिए, हमारे पति को बेल मिलनी चाहिए। और दवा के लिए नहीं भेजता, डॉक्टर साहब की एडमिट करवा दे, डॉक्टर लिखे हैं, सब चीज लिखे हैं, लेकिन जैसे नहीं अगर होता है तो उनका एडमिट करवा दे। ठीक है, आप पत्र दे दीजिएगा, उस पर विचार कर लेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी या संसदीय बहुत ज्यादा हम गुजरी हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत छोटी सी थी, 3 महीने की रही थी हमारी माँ। जी बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ सोचेंगे, आज महिला दिवस है, आपकी बातों को महिलाओं के सुनी जाए, बस मनोहर, बस हमारी अनुरोध है, हमारी अपील है, हमारी बिल्कुल स्वीकार करें, हमारे पति को बेल दिया जाए। माननीय सदस्य श्रीमती कृष्णा पासवान जी। छाता महोदय, आपने मुझे महिला सशक्तिकरण में बोलने का मौका दिया, मैं आपकी आभारी हूँ। विधानसभा कर्मठ संघर्ष करने वाले विधानसभा अध्यक्ष जी की आज महिलाओं के लिए आज का दिन 22 सितंबर को निर्धारित किए, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति संवेदनशील उत्तर प्रदेश सरकार मिशन शक्ति के नाम की योजना का संचालन कर रहे मिशन शक्ति के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं
और कार्यक्रमों को प्रभावित से देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश को बदलने में कामयाब मिली है। विगत 5.5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सुरक्षा एवं सम्मान को सुरक्षित करते हुए उन्हें स्वावलंबी बनाने में उद्देश्य उनका व्यापक स्तर पर कार्य रहा है। माननीय कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, इसके पहले भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह होते थे, पर गरीब, मजदूर, दलित दर दर की ठोकरें खाते थे और 20,000 रुपए के लिए उनको मिलता था कि नहीं मिलता था और घूम करके समाज कल्याण से वापस चले जाते थे। पर मैं बधाई दूंगी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ला करके गरीब, दलित, कमजोर परिवार की बच्चियों की शादी एक साथ बड़े अच्छे ढंग से होती है। और मुझे लगता है कि सदन में बैठे हुए इधर के विधायक हो या उधर के विधायक हो, सभी लोग जाकर के ब्लॉकों में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कराते हैं और उनके खाते में, जहां कहते हैं कि कुछ हमारी बहनें कह रही थी कि पैसा नहीं जाता है, 6-6 महीने हो गए, मुझे लगता है कि 4-6-10 दिन के अंदर सीधे उनके खाते में, बच्चियों के खाते में पैसा जाता है। इसी तरीके से मिशन शक्ति जन कल्याण योजनाएं के संबंध में ग्राम वासियों को ग्राम पंचायतों में प्रोत्साहित करने में महिलाओं को, चाहे महिला समूह को, स्वयं सहायता समूह खोल करके, आशा बहनों को ला करके, आंगनबाड़ियों को ला करके, जहां कहा जाता है कि हमारी बहनें कभी, जब से देश आजाद हुआ था, बहनें हमारी कभी घर की मालकिन नहीं हो पाई थी। पर मैं बधाई दूंगी उत्तर प्रदेश के यशस्वी अपने मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, कि महिलाओं के नाम पे राशन कार्ड बनवा करके महिलाओं को घर की मुखिया बनाया और उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास अगर होगा तो बहन के नाम होगा। बैंकों तक कभी हमारी बहनें नहीं जा पाती थी। मैं बधाई दूंगी अपनी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि बैंक क्या, यहाँ तो एससी और दलित कमजोर तबके के लोग, पुरुष भी बैंक तक नहीं जा पाते थे। पर मैं बधाई दूंगी माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि बीसी सखी बना करके हमारी महिला समूह की बहनें और वहां तक जाकर के खाता खुलवाती हैं। बहन जो बीसी सखी बहन है उसको 4,000 रुपए प्रति माह मिलता है और अच्छा काम करने पे उनको प्रोत्साहन भी मिलता है। हमारी बहनें आज महिला समूह के माध्यम से गांव में हर ग्राम सभा में कम से कम 10-10, 20-20 महिला समूह खुले हुए हैं। हमारे हर घर की महिला घर के बाहर निकली है, जो आंगन के अंदर रहती थी, डेयरी के बाहर नहीं निकल पाती थी, पर्दा करके रहती थी। जब से देश आजाद हुआ था सरकारें बहुत आई थी, कभी महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति कभी कोई नहीं सोचा था। बधाई मैं दूंगी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि महिलाओं को घर के बाहर निकाल करके और अपनी बहनें सब पूरा भागीदारी कर रही हैं। जहां नौकरियों की बात आती है, हम लोग विधायक हैं और विधायक रहते हुए, हाँ वो नहीं है कि सरकारें होती थी, पूर्ववर्ती सरकारें होती थी, क्योंकि पहले भी मैं 2002 में विधायक रही हूँ। पूर्ववर्ती सरकारें होती थी तो क्या होता था कि पूरा एक व्यक्ति के यहाँ से लिस्ट आ जाती थी, कहते थे
अगर शिक्षा विभाग में है, पुलिस में है, तहसील में है, राजस्व विभाग में है, तो इतने लोगन का नाम है और 15 लाख 20 लाख लगता था। आज यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी एकदम साफ कर दिए कि किसी को पता भी नहीं चलता और भर्तियां हो जाती हैं, कहीं एक नया पैसा नहीं लगता। हम लोग अपने अपने जिले में, सारे विधायक अपने अपने जिले में उनको ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं और सीधा यहीं से गया है। अगर शिक्षा विभाग में ज्वाइनिंग लेटर 100 अध्यापकों को दिया गया तो उसमें 60 महिलाएं रही हैं और सीधे जाकर के उनको कहीं ये नहीं मांगना पड़ा कि हमको रोड पे हमको विद्यालय चाहिए, हमको यहाँ पे विद्यालय चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगी कि यहीं से सीधे चला गया कि फला विद्यालय में इस बहन की पोस्टिंग है। इस तरीके से माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारी सरकार काम कर रही है। मैं छोटे बच्चों और महिलाओं और किशोरियों को कुपोषण के बारे में, एनीमिया बहुत हुआ करती थी, कभी कोई नहीं ध्यान दिया था। अब हमारी आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से जो गोद भराई के बड़े बड़े घरों में होता था कि कहें कि दही भात चढ़ेगा, तो बड़े बड़े घरों में दही भात चढ़ाया जाता था, तो बड़े घरों में जानती थी महिलाएं कि आप दही भात चढ़ेगा और उनके मायके से सब कुछ आता था। आज मैं बधाई दूंगी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि वो स्वयं से गरीब दबे कुचली महिलाएं जो गोद भराई, गर्भवती बहनें हैं, चाहे जो भी हो, गर्भवती बहनों की गोद भराई सरकार करती है, विधायक करते हैं, मंत्री करते हैं, सब जा करके उनकी गोद भराई करते हैं। और गोद भराई में जो डलिया जाती है उसमें रहता है कि बच्चा स्वस्थ रहे, जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे, उनके खाने के लिए रहता है कि ये आइटम आपको खाना है। इसी तरीके से मैं जहां पुलिस विभाग में पूर्व में ये होता था, कोई घटना हो गई तो ये होता था कि पुलिस महिला नहीं आई है और हमारे घर में घुस गए और बहन से बात कर रहे हैं, महिला से बात कर रहे हैं। आज मैं बधाई दूंगी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, कि चाहे पुलिस क्षेत्र में, चाहे आर्मी में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे होमगार्ड में हो, चाहे चौकी हो, चाहे थाना हो, हर थाने में महिला पुलिस आज है। कभी कोई घटना होती है तो वहाँ पर महिला के घटना में महिला ही जाती है। मैं बधाई दूंगी कि हर क्षेत्र में जहाँ 30% की बात करते थे, आज सरकार हमारी 60%, 70% महिलाओं की भागीदारी दे रही है। मैं अंत में मुझे खुशी है कि आज़ादी के बाद खासकर भाजपा शासन काल में बेटियों एवं महिलाओं के प्रति समाज का नजरिया बदला है और बदलना भी चाहिए। बेटियों ने भी यथार्थ प्रयास करके सभी क्षेत्र में अपनी कीर्तिमान हासिल कर रही हैं। इस संदर्भ में मैं आपके प्रति 4 लाइन प्रस्तुत करूंगी। अब तो विधानसभा का मान बढ़ा रही हैं बेटियां, अब तो विधानसभा का मान बढ़ा रही हैं बेटियां, अब तो हवाई जहाज उड़ाकर आसमां तक पहुंच रही हैं बेटियां, अब तो भारतीय सेना में कमान संभाल रही हैं बेटियां, अब तो माँ बाप की अर्थी को कंधा लगाकर शमशान तक पहुंचा रही हैं बेटियां।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी। अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और विधानसभा अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। भारत माँ की जय। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज इस उत्तर प्रदेश की विधानसभा का ऐतिहासिक दिन। देश में कभी भी ये परंपरा नहीं रही कि किसी भी सदन में महिलाओं को के प्रति एक दिन समर्पित किया जाए, और हम सब के लिए ये बड़ा गौरवशाली दिन है कि आज हम सब इस सदन के सदस्य के रूप में यहाँ बैठे हैं और प्रत्यक्षदर्शी बने हैं इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का, विधानसभा अध्यक्ष जी का, माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, सभी दलों के नेता और सभी सम्मानित सदस्य जो इस सदन में हैं, मैं सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देती हूँ कि आपने आज इस स्वर्णिम अवसर को यथार्थ में बदलने में सबका सहयोग रहा। बहुत बहुत आभार। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी महान है। भारत की संस्कृति और सभ्यता आदिकाल से ऐसी रही है जहां पे स्त्री को आदि शक्ति के रूप में पूजा गया। मां भगवती 9 रूप धारण करती हैं और उनका हर रूप त्याग, तप, तपस्या, संघर्ष, ज्ञान, सम्मान, अत्याचार का पतन करने वाली, राक्षसों का वध करने वाली से लेकर शिक्षिका के रूप तक में उनको पूजा गया है। स्त्री ईश्वर की का बनाया हुआ वह रूप है जो इस सृष्टि को, इस संसार की संरचना करती है। पुरुष प्रधान समाज की परिकल्पना भी का स्रोत भी नारी है। अगर स्त्री का एक रूप चंडी है जिसने राक्षसों का वध किया, तो दूसरा रूप यशोदा भी है जो वात्सल्य का रूप। इसी धरती पर गार्गी भी हुई, अहिल्या भी हुई, शबरी भी हुई और त्याग की प्रतिमूर्ति मां सीता भी हुई। अगर हम आज की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले जैसी वीरांगनाएं भी इसी धरती पे हुई, जिन्होंने देश और समाज के लिए की रक्षा के लिए अपने जीवन तक को निछावर कर दिया। राजनीति की बात करें तो इसी देश पर जो हमारी प्रथम प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री हुई, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, जो मेरी आदर्श भी हैं, वो ऐसी महिला थी बहुत से प्रधानमंत्री दुनिया का इतिहास बदलते हैं। इंदिरा गांधी वो महिला थी जिसने बांग्लादेश बनाकर इस दुनिया का भूगोल बदल करके रख दिया। आज पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी हुई। निर्बल निर्धन को उनका अधिकार दिलाने को हम अधिकार मांगने नहीं आए हैं, हम कर्तव्य। धन्यवाद माननीय सदस्य। ले जाकर संघर्ष की पराकाष्ठा श्रीमती अलका सिंह जी संडीला अपनी सरकार को संबल देने का काम करेंगे और हमारी सभी बहनें इस बात का संकल्प लेकर श्रीमती अलका सिंह जी। हम व्यर्थ है करना खुशामद रास्तों की, पांव अपने ही सफर में काम आएंगे। मैं अंत में आपको केवल अलका सिंह जी नहीं है चाहती हूँ कि हम लोग भारत माता की जय यूं ही नहीं बोलते। भारत कोई मिट्टी का बना हुआ टुकड़ा नहीं है। हम भारत माता की जय इसलिए बोलते हैं कि हम माता के रूप में अपने देश को देखते हैं, और जब हम जय बोलने का काम करते हैं, माननीय सदस्य श्रीमती अलका सिंह जी, सुख, समृद्धि, संस्कृति और संस्कारों की पराकाष्ठा तक संकल्प लेने का काम करते हुए भारत माता की जय बोलने का काम करते हैं। श्रीमती अलका सिंह जी, 4 मिनट का समय है। आदरणीय सदस्य, आप उसी में समाप्त करिए। बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं
महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने संगठन का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं उस समाज से आती हूँ जिसे 70 वर्ष लग गए सदन की यात्रा करने में। मैं अर्कवंशी समाज से आती हूँ जिसकी पूरे प्रदेश में 65 से 70 लाख जिसकी आबादी है। वो लोग जो इस सदन में बैठकर पिछड़ों की बात करते हैं, 70 साल लग गए उन्हें अपने भाई बिरादरों को ढूंढने में, उस अर्कवंशी समाज को ढूंढने में, और आज उस समाज की पहली महिला हूँ जो मैं यहाँ पर विधायक बनकर खड़ी हुई हूँ। इसके लिए अपने संगठन का और जो लोग मेरे माननीय मुख्यमंत्री पर उंगली उठाते थे, छत्री हैं, ठाकुर है, जन्म किसी का भी कहीं हो सकता है, उन्हीं छत्री और ठाकुरों ने एक ऐसे समाज को ढूंढा, जो 70 साल तक अपने संघर्ष की लड़ाई स्वयं लड़ रहा था। मैं उस समाज से आई हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उस समाज को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया। उस समाज का करीबन 65 लाख से 70 लाख लोगों को एक पहचान दी कि अर्कवंशी उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं और बहुत बड़ी तादाद में निवास करते हैं। बात हो रही है पिछड़ों की, बात हो रही है महिलाओं की, बात हो रही है आरक्षण की। माननीय महोदय, मैं कुछ चीजें लिख कर नहीं लाई हूँ, मैं यथार्थ की बात करना चाहती हूँ और यथार्थ ये है, मैं पहली बार आई सदन में, यहाँ पर माननीय राज्यपाल महोदया बोल रही थी, एक पिछड़ी बिरादरी की औरत, पिछड़ी सिर्फ एक बिरादरी को समझा गया उत्तर प्रदेश में। वो महिला जिस समय बोल रही थी इसी सदन में, तमाम पुरुष उनका जिस तरह से विरोध कर रहे थे, बहुत रोना आ रहा था मुझे, मैं बहुत भावुक हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद मैं जीत कर आई हूँ और मेरे साथ ये टिप्पणियां की जा रही हूँ। लगातार माननीय राज्यपाल जी का विरोध किया गया, आप उन्हें सुनते, आरोप प्रत्यारोप सभी के होने चाहिए। हम भाई साहब सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए घर पे क्या सुन लीजिए भाई, हमने सुना है, आपको मौका तो दीजिए। 70 साल में पहली बार आई हूँ, आपको इतना कष्ट है कि आप सुन नहीं पा रहे। बहुत अच्छा, बिल्कुल। बोलिए माननीय सदस्य आप बोलिए, माननीय सदस्य आप बोलिए। एक महिला जो अपने दम पर बनकर कुछ यहाँ पर आई थी, जिसके पिता या जिसके पति कोई बहुत नहीं थे, एक बेहद पिछड़े बिरादरी की थी, वो महिला गुजरात में जन्म लेती है और अपने कर्मों के सहारे यूपी तक आती है। अपने कर्म के सहारे यूपी आती है और यूपी की राज्यपाल बनती है। मैं कोई बहुत प्रोफेशनल या किसी बड़े घर से नहीं हूँ, मेरे घर में कोई राजनीतिक नहीं है। महोदया, उस दिन मैं इतनी भावुक थी कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही थी, मुझे लगा कि मैं रो दूंगी। जिस तरह से हूटिंग हो रही थी एक महिला के लिए, वो लोग महिला सम्मान की बातें करते हैं, वो महिला सम्मान की बातें करते हैं। आज एक माननीय महोदया ने कहा, एक कहावत, एक काव्य पढ़ा गया, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, केशव न पाएंगे। बहुत अच्छी बात कही गई। सहस्रों वर्ष पूर्व, अरे भाई सुन लीजिए 2 मिनट, हम सुनेंगे, आप सुन लीजिए, सुनिए। आप बोलिए। एक शासक सत्ता के लिए कहता है अपने सगे संबंधियों से कि सुई के बराबर भी 5 गांव नहीं मिले, 5 गांव तो बहुत है, सुई के बराबर जमीन नहीं मिलेगी। यह सत्ता का मोह था, यह राज सत्ता थी जो सहस्रों वर्ष पूर्व एक शासक कहता है, और एक शासक कहता है लड़के हैं, गलती हो जाती है। वो कह रहे हैं कि उठो द्रौपदी अस्त्र उठा लो। ये जिसने लिखा, मैं उस कवि को नमन करना चाहती हूँ। यकीनन उसे पता था सृष्टि का चराचर। माननीय सदस्य आप समाप्त करिए। महोदया 2 मिनट, मैं पहली बार बोल रही हूँ, 2 मिनट चाहूंगी। माननीय महोदया, जिस समय इस सृष्टि का चराचर का रचयिता मानव रूप में आता है और जन्म लेता है, वो स्कूल को चुनता है जिसे यदुवंश कहा जाता है। और जिसने ये कविता लिखी, जिसने, मैं उस कवि को प्रणाम करना चाहूंगी, और उसे उस कवि को पता था कि यदुवंश का वर्तमान का जिसे पितामह कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो पितामह ये कहता है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, महज सत्ता पाने के लिए होता है। और बोलिए दीजिए। माननीय महोदया, ये एक लड़की की आबरू, एक महिला की आबरू। अरे भाई बोलने दीजिए, सुन तो लो। बोलने दीजिए। सुनने की आदत चाहिए, सुनने की आदत। माननीय
पहले एक बैठक हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोग लिख कर मत लाइए, जो जाती है क्षेत्र में वो बोलिए। आज वही बताइए, बेशक ये बिल्कुल सच है कि तमाम जघन्य अपराध हुए हैं बच्चियों के प्रति। माननीय सदस्य अब समाप्त करिए, अभी और हमारी महिला सदस्यों को बोलिए। लेकिन ये वो सरकार रही है, इस सरकार ने तुष्टिकरण नहीं किया, इस सरकार ने जातिवाद नहीं किया। ऐसी सजाएं की हैं कि